हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा उइंग से मिलने बुढ़ियाल माउंट्स आया था एंड तभी उइंग को पता चला कि उसकी शिजिए की शादी होने वाली है। ये सुन के उइंग थोड़ा सैड हो गया, बट वो हैप्पी भी था। अब रात को जब लंजा वापस जा रहा था तब लंजा ने डिसाइड किया कि वो वापस नहीं जाएगा, वो उइंग के साथ यहाँ पर ही रुकेगा। एंड ये देख के उइंग एंड आयुवन दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। वो दोनों वापस चले आए। जब वो दोनों वापस आ रहे थे, वी ने नोटिस किया था कि रास्ते में बहुत सारे लैंटर्न्स जले हुए हैं। बुढ़ियाल माउंट्स बिल्कुल भी एविल नहीं लग रहा था। इस तरफ लांग वांग जी, वो एक्साइटेड भी था एंड डरे हुए भी था। ये पहली बार था जब वो गुस्सू का रूल तोड़ रहा था एंड वो विंग के साथ स्टे कर रहा था। जब लंजा, विंग एंड आयुवान वापस आए, उन लोगों ने देखा कि सब लोग अभी तक जगे हुए हैं। ये देख के विंग ने पूछा, क्या बात है, सब लोग अभी तक जगे हुए क्यों हैं? तभी वेंचिंग ने कहा, क्योंकि सब लोग विंग के साथ डिनर करना चाहते हैं, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से विंग बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, इतनी मीठी बातें, अब मुझे डर लग रहा है। एंड एनीवेज, मैंने आधे वक्त देखा कि वहाँ पर बहुत सारे लैंटर्न जले हुए हैं। तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ही कॉस्टली है? तभी वेंचिंग ने कहा, एंड कल हम और बनाएंगे एंड जलाएंगे भी, ताकि तुम रात को इधर उधर घूमते टाइम गिर ना जाओ। ये सुन के लंजा ने कहा, मैं पकड़ लूँगा उसे। ये बोल के लंजा ने विंग के कंधों पर हाथ रखा एंड ऐसे सडन टच से विंग चौंक उठा। उसने कहा, हे लंजा, तुम भी ना? ये देख के वेंचिंग ने आई रोल किया। दिन वो लोग अपने अपनी जगह पर बैठ गए। विंग ने कहा, तुम लोग डिनर कर सकते थे, क्यों नहीं किया? तभी वेंचिंग ने कहा, नहीं, हम तुम्हारा वेट कर रहे थे। विंग ने कहा, ऐसा क्यों? तभी अंकल ने कहा ना तुम्हें कि तुम बहुत टाइम से हार्ड वर्क कर रहे हो, इसलिए। वेंचिंग ने कहा, ये लोग बहुत टाइम से तुम्हारे साथ डिनर करना चाहते थे, बट तुम या तो अपने आप को केव में लॉक कर देते थे या फिर बात नहीं करते थे, तो इसलिए वो लोग तुम्हारे साथ डिनर नहीं कर पाए। तो आज फाइनली हम लोग डिनर करने वाले हैं। एंड वैसे भी आज आनिंग का होश आया है, तो ये एक सेलिब्रेशन है। देन अंकल ने अल्कोहल निकाला। ये देख के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, अल्कोहल यहाँ पर? तभी वेंचिंग ने कहा कि अंकल अल्कोहल बना सकते हैं। देन वो सब लोग खाना खाने लगे। विंग ने वेंचिंग से पूछा, क्या सारा खाना तुमने बनाया? तभी वेंचिंग ने कहा, नहीं, आनिंग ने भी हेल्प किया है। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। देन सब लोगों ने खाना खाया, अल्कोहल पिया, सिवाय लंजा के। उसने खाना तो खाया बट अल्कोहल नहीं पिया। जब विंग ड्रिंक कर रहा था, लंजा सिर्फ उसे ही देख रहा था। लंजा को ये देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था कि विंग अपने छोटे से फैमिली के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश है एंड लंजा हमेशा उसे ऐसे ही खुश देखना चाहता है। जब लंजा ये सब सोच रहा था एंड विंग को देख रहा था, विंग ने कहा, हे लंजा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? लंजा ने कहा, विंग बहुत ही हैप्पी है। विंग ने कहा, लंजा? ये बोल के विंग ने अपने आइज़ को टर्न कर लिया। अब मिडनाइट हो गया। सब लोग ड्रिंक करते करते वहाँ पर ही सो गए थे। लंजा मेडिटेट कर रहा था अपने आंखें बंद करके एंड विंग ड्रिंक कर रहा था एंड सबको जगाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो अकेला ड्रिंक कर रहा था, कोई भी नहीं था उसके साथ। तो वो चेक कर रहा था कि कोई जगा हुआ है तो उसके साथ वो ड्रिंक करेगा, बट कोई भी नहीं था। तो विंग ने अपना ड्रिंक फिनिश किया एंड वो और भी ड्रिंक ढूंढ रहा था। तभी वहाँ पर वेंचिंग आई। विंग ने कहा, वेंचिंग, और वाइन नहीं है? तो वेंचिंग ने कहा, और भी 4 बॉटल्स है, बट वो बाद में खाएंगे, आज नहीं, आज तुमने बहुत खाया है। विंग ने कहा, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें पता है ना, वाइन मतलब सुकून, तो मुझे और वाइन दो, थैंक यू। ये बोल के विंग ने अपने जग को आगे किया। वेंचिंग ने शाई किया एंड एक और ग्लास उसे दिया और कहा, बस इतना ही, और नहीं मिलेगा। ये सुन के विंग ने कहा, ये गूसू नहीं है, तो मैं यहाँ पर ड्रिंक क्यों नहीं कर सकता? अपने घर के नाम सुनते ही लंचा का ध्यान विंग की बातों पर गया, पर उसने अपने आईज अभी तक ओपन नहीं किया था। विंग लंचा के पास आकर बैठ गया। उसने हंसा और कहा, वेंचिंग, जब मैं फर्स्ट टाइम लंजा से मिला था तब मैं चुपके से गूसू में वाइन लेकर घुसा था। बिलीव मी, तुमने लंजा का वो फेस नहीं देखा, वो स्टोनी फेस।
बट आई एम श्योर तुम इमेजिन कर सकते हो। ये बोल के विंग हंसने लगा। देन विंग ने कहा, बट एम्परर स्माइल ऑफ गुसू सच में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। ये सब सुनते हुए लंजा को उन दिनों की याद आ रही थी। उसे याद आ रहा था कि उसी दिन वो विंग से मिला था, जो बिल्कुल उसकी तरह स्किल्ड है एंड इंटेलिजेंट है। एंड उसी दिन से वो विंग को भूल नहीं पाया और ना ही कभी भूल पाएगा। जब लंजा ये सब सोच रहा था तब विंग ने सैडली कहा, बट अब मैं गुड फॉर नथिंग हूँ। मैंने अपने सिस्टर से प्रॉमिस किया था कि मैं उसके वेडिंग बहुत ही अच्छी तरीके से दूंगा। ये सुनकर वेंचिंग फ्रीज हो गया एंड लंजा ने भी अपने आइज़ ओपन किया। विंग ने कहा, बट अब मैं उसका शादी अटेंड भी नहीं कर सकता। अब मैं कम्प्लीटली यूज़लेस हूँ, कम्प्लीटली यूज़लेस। ये सुन के लंजा ने एक हाथ को विंग के हाथों में रखा एंड दूसरे हाथ को विंग के फेस में। दे लंजा ने विंग के फेस को अपनी तरफ टर्न किया। जब विंग ने लंजा की तरफ देखा, लंजा ने कहा, नहीं विंग, तुम यूज़लेस नहीं हो, तुम गुड फॉर नथिंग नहीं हो, तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग, टैलेंटेड, केपेबल एंड स्मार्ट हो, समझे? ये सुनने के बाद विंग लंजा के फेस को देखने लगा। उसकी आंखों से आंसू आ गया। लंजा ने उसके आंसू पोंछा। विंग ने कहा, लंजा। ये बोल के विंग ने लंजा के हाथ को टाइटली पकड़ा। लंजा ने दोनों हाथों से विंग के फेस को पकड़ा और कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरा सोलमेट अपने आप को ऐसे झूठ बोले। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। देन उसने अपने हेड को लंजा के शोल्डर में रखा एंड लंजा के अपर रोब्स को टाइटली पकड़ा और कहा, तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैंने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ झूठ है? लंजा ने विंग को अपने क्लोज खींचा और कहा, क्योंकि ये सच हो ही नहीं सकता। ये सुन के विंग ने कहा, लंजा तुम इम्पॉसिबल हो, यू नो। लंजा ने कहा, देन विंग ने अपने दोनों हाथों को लंजा के शोल्डर पे रखा एंड अपने फेस को लंजा के चेस्ट में और कहा, लंजा आई थिंक मैं बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हूँ, तुम मुझे बेड तक कैरी करोगे? ये सुन के लंजा के ईयर्स बिल्कुल पिंक हो गए एंड उसके हार्ट बीट भी फास्ट हो गया। बट लंजा ने अपने आप को संभाला एंड विंग को पिक किया एंड वो कैरी करके केव के अंदर लेकर गया एंड बेड पे लेटा दिया। जब वो विंग को कैरी करके लेकर जा रहा था तब विंग अपने फिंगर से लंजा के जॉ लाइन को सहला रहा था एंड लंजा के स्किन को फील कर रहा था। एंड जब लंजा ने विंग को लेटा दिया एंड वो वहाँ से जाने लगा तब विंग ने लंजा के हाथ को पकड़ लिया एंड उसे अपनी तरफ खींचा। उसने कहा, लंजा अभी बहुत डार्क है, तुम गिर सकते हो एंड तुम्हारा बेड टाइम भी तो हो गया है ना, तो यहाँ पर ही रुक जाओ मेरे साथ, ओके? एंड वैसे भी रात को यहाँ पर बहुत ठंड पड़ता है, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे तुम्हारा वार्मनेस मिले, तो क्या तुम यहाँ पर रुकोगे अर्गग्गा? ये सुन के पहले लंजा नर्वस हो गया एंड देन उसने नोट किया। देन वो विंग के पास जाकर लेट गया। विंग ने लंजा को टाइटली पकड़ा एंड लंजा के ऊपर ही वो शिफ्ट हो गया एंड अपने हाथों को लंजा के कपड़े के अंदर स्लिप किया एंड कहा, तुम बहुत ही वार्म हो अर्गग्गा। अब लंजा को भी पता नहीं कि वो रात को सो भी पाएगा या नहीं। उसने अपने हाथों को विंग के ऊपर रैप कर लिया। विंग तो सो गया बट लंजा अभी तक जगा हुआ था। वो सोच रहा था आज उसने बहुत सारा रूल्स तोड़ा है बट उसने सब कुछ विंग के लिए किया है, तो कोई बात नहीं। देन लंजा ने कहा, गुड नाइट विंग, बट विंग ने कोई भी रिप्लाई नहीं किया। वो ऑलरेडी सो चुका था। अब अर्ली मॉर्निंग जब लंजा उठा तब विंग उसके बाहों में था। ये देख के लंजा ने स्माइल किया एंड वो विंग को देखने लगा। लंजा को कहीं ना कहीं बहुत ही अनईजी फील हो रहा था क्योंकि वो अपने घर पे नहीं था। ऑफकोर्स वो अपने घर वापस जाएगा बट उसे पता है घर जाने के बाद वो फिर से यहाँ पर वापस नहीं आ पाएगा। वो विंग के फेस को देख रहा था एंड स्टडी कर रहा था एंड वो सोच रहा था कि उसे भी पता नहीं कि उनके फ्यूचर में क्या होने वाला है। लंजा बहुत ही वॉरिड था, उसे अपने माइंड को क्लियर करना था, तो इसके लिए उसे केव के बाहर जाना होगा। तो वो विंग से अलग होने लगा बट विंग ने उसे पकड़ के रखा था, तो लंजा उसे अलग नहीं हो पा रहा था। जब लंजा ने बहुत अलग होने की कोशिश किया तब लंजा ने देखा कि विंग लंजा के फॉरेड रिबन को पकड़ा हुआ है। लंजा ने उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश किया बट नहीं हुआ। अगर लंजा फिर से करता तो विंग जाग जाता। तो लंजा ने सोचा कि फॉरेड रिबन को यहाँ पर ही रहने देता है। उसने फॉरेड रिबन को अनटाई किया
एंड विंग के हाथों में ही रख दिया। देन लंजा जब फिर से उठने की कोशिश कर रहा था तब उसने देखा कि विंग के दूसरे हाथ उसके आउटर रोप्स को पकड़ के रखा है। तो लंजा ने आउटर रोप्स को भी निकाल दिया एंड वो फाइनली बेड से नीचे उतरा एंड वो बाहर चला गया। बाहर जाने के बाद उसने डीप ब्रेथ लिया एंड अपने आंखें बंद किया। तभी वहाँ पर किसी ने कहा, लारा गोंगजा। लंजा ने अपने आंखें ओपन किया और देखा सामने वेंचिंग खड़ा है। उसके हाथों में एक ट्रे है जहाँ पे एक पॉट एंड बोल है। लंजा रात में विंग के साथ था। ये सोच के लंजा को बहुत ही एम्बेरस फील हो रहा था, तो वो वेंचिंग के गेस्ट को अवॉइड कर रहा था। तभी वेंचिंग ने कहा, हैंग वांगजुन, वेगोंगजा के लिए आपका इंटेंशन क्या है? ये सुनकर लंजा ने वेंचिंग की तरफ देखा। उसने कहा, मेरे उसके लिए कोई इल इंटेंशन नहीं है। मैं बस उसे सेफ रखना चाहता हूँ। मैं उसे सेफ, हैप्पी एंड हेल्दी रखना चाहता हूँ। ये सुन के वेंचिंग ने कहा, ठीक है, ये मेडिसिन उसके हैंगओवर के लिए है। आई नो वो इसे नहीं लेगा, बट स्टिल मैं उसे उसके बेड के पास रख देता हूँ। ये बोल के वेंचिंग केव के अंदर जाने लगी। तभी लंजा ने कहा, मिस वेन, वेट। ये सुन के वेंचिंग रुक गई। लंजा ने कहा, क्या हुआ था? वेंचिंग ने पूछा, क्या मतलब? लंजा ने कहा, विंग के साथ क्या हुआ था? वो ऐसा कैसे हो गया? आई मीन, मैंने नोटिस किया कि उसका हाथ पैर बहुत ही ज़्यादा ठंड है एंड उसे हैंगओवर्स भी हो रहा है एंड वो ऐसे डिमोनिक कल्टिवेशन कर रहा है। ये सुन के वेंचिंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा, माफ़ करना हैंग वांगजुन, बट मेरा कोई हक नहीं है आपको ये आंसर्स देने का। ये बोल के वेंचिंग अंदर चली गई। लंजा ने भी कुछ नहीं कहा। वो वहाँ से आगे जाने लगा। वो ऐसे ही आसपास घूम रहा था एंड माउंटेन्स को देख रहा था। फाइनली उसे एक स्पॉट मिला जहाँ पर कम रिसेंटफुल एनर्जी है। वो वहाँ पर जाकर बैठ गया एंड अपना गुचिन निकाला एंड मेडिटेशन के लिए प्ले करने लगा। उसने क्लेंसिंग प्ले किया। जब वो प्ले कर रहा था वो सोच रहा था कि अब वो क्या करेगा, वो यहाँ पर कितने दिन तक रुकेगा एंड यहाँ से जाने के बाद वो कहाँ जाएगा। वो विंग को कन्विंस कैसे करेगा उसके हेल्प लेने के लिए। वो विंग को सच बोलने के लिए कन्विंस कैसे करेगा। क्या उसके अंकल गुस्सा हो जाएंगे एंड लंजा को यहाँ से लेके जाएंगे? क्या होगा अगर सब लोग विंग को हार्म करेगा तो? जब लंजा ये सब सोच रहा था एंड गुचिन प्ले कर रहा था तब उसे कुछ फुटस्टेप्स सुनाई दिया एंड उसे ये भी रियलाइज़ हुआ कि जो इंसान यहाँ पर आया है वो यहाँ पर छुपा हुआ है। तो लंजा ने कहा, बाहर आओ। तभी वेंडिंग सामने आया। उसने कहा, आई एम सॉरी लारा गोंगजा, मैंने म्यूज़िक सुना इसलिए मैं म्यूज़िक को ढूंढने के लिए यहाँ पर चला आया। लंजा ने कहा, देन वेंडिंग लंजा के सामने थोड़ा दूर जाके बैठ गया। वेंडिंग ने कहा, तो आप यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रहने वाले हैं? लंजा ने कहा, तुम कैसा फील कर रहे हो? वेंडिंग ने कहा, मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, थैंक यू। मुझे बिल्कुल भी टायर्ड फील नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैं यहाँ पर घूम रहा था एंड तभी मुझे फील हुआ कि पता नहीं कैसे वेगोंगजा यहाँ पर रह रहे हैं। आई मीन वो इससे पहले भी रह चुके हैं यहाँ पर 3 महीने, वो भी अकेले, पता नहीं कैसे। ये सुन के लंजा ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि विंग के साथ क्या हुआ था? ये सुन के वेंडिंग पैनिक हो गया। उसने कहा, वेगोंगजा। ये सुन के लंजा को भी समझ में आ गया कि वेंडिंग को भी सब पता है पर वो नहीं कह पाएगा। लंजा वेंडिंग को फिर से पूछने वाला था एंड तभी किसी ने दूर से कहा, लंजा। लंजा ये वॉइस पहचानता है, ये विंग का वॉइस है एंड विंग लंजा को ढूंढ रहा था। एंड फाइनली जब विंग ने लंजा को देखा वो वहाँ पर दौड़ के चला आया एंड लंजा के सामने घुटनों पे बैठ गया। उसने लंजा को टाइटली हग किया एंड अपने हेड को लंजा के शोल्डर पे रखा। ये बहुत ही ऑकवर्ड हग था। विंग के हाथों में अभी भी लंजा के फॉडेड रिबन था। विंग ने कहा, लंजा, तुम यहाँ पर आई भी हो? मुझे लगा था कि तुम चले गए हो, वो भी गुड बाय कहे बिना। मैं बहुत ही पैनिक हो गया था एंड तभी वेंचिंग ने कहा कि तुम यहाँ पर जस्ट वॉक कर रहे हो। मैंने हर जगह तुम्हें ढूंढा, मुझे लगा था कि तुम खो गए होगे एंड कोई डिमोनिक स्पिरिट तुम्हें परेशान कर रहा होगा एंड अगर ऐसा हुआ तो शायद तुम यहाँ से चले जाओगे। मैं बहुत ही डर गया था एंड सबसे बड़ी बात, मेरे पास तुम्हारा रिबन एंड रोप था। लंजा, ये मेरे हाथ में क्यों था?
इससे पहले जब भी मैं इन्हें टच करता था तुम गुस्सा हो जाते थे, तुम कहते थे कि इनका कोई मीनिंग है, बट आज तुमने इसे मेरे हाथों में ही रखने दिया। ये लो, इसे पहन लो। ये बोल के विंग ने लंजा के हाथों में वो रिबन दिया, पर लंजा ने नहीं लिया। लंजा ने कहा, विंग इट्स ओके, तुम इसे कुछ टाइम के लिए रख सकते हो। ये सुन के विंग ने कहा, हाँ लंजा, क्या तुम श्योर हो? तुमने कहा था कि इसका कोई मीनिंग है। लंजा ने कहा, है, एंड विंग का भी मीनिंग है। ये सुन के विंग ब्लश करने लगा। उसने कहा, लंजा। ये बोल के विंग ने अपने हेड को लंजा के शोल्डर्स पे रखा। उसने कहा, तुम ऐसे ऐसे नहीं बोल सकते। लंजा ने कहा, इट्स ट्रू। विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड हल्का सा पुश किया और कहा, लंजा। उन दोनों का आई लॉक हुआ एंड वो दोनों एक दूसरे को कुछ टाइम के लिए ऐसे ही देखने लगे। देन फिर से विंग ब्लश करने लगा। उसने अपने आइज को टर्न कर लिया एंड तभी विंग ने देखा कि सामने वेंडिंग भी है। उसने कहा, ओह वेंडिंग, तुम भी यहाँ पर हो, चलो वापस चलते हैं। देन वो सब लोग वापस आने लगे। रास्ते में विंग से बात किया जा रहा था। वो बोल रहा था उसने क्या क्या किया है, वो क्या क्या करने वाला है। उसने ये भी कहा कि वो न्यू कल्टीवेशन मेथड भी बना रहा है। उसने बहुत सारा न्यू तलिस्मा बनाया है जो बहुत ही अच्छे हैं। देन विंग ने कहा, एनीवेज लंजा, तुम्हें बाकी वेन से भी मिलना चाहिए। वो लोग कल्टिवेटर नहीं है, कल्टिवेटर सिर्फ वेंचिंग एंड वेनिंग है। अभी वेनिंग कल्टिवेटिंग नहीं कर सकता, बट वो पहले किया करता था। एंड बाकी वेन्स वो सिर्फ फार्मर एंड बिल्डर्स है। दफन के वेन्स पहले डॉक्टर हुआ करते थे, तो वो लोग मेडिसिन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। एंड वेंचिंग, वो तो सबसे ब्रिलियंट डॉक्टर है। एंड तुम आयुवन को तो जानते ही हो, तुम ग्रैनी को हेल्प कर सकते हो। इसके थ्रू तुम आयुवन के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाओगे। ये बोल के विंग ने आयुवन की तरफ हाथ वेविंग किया। तभी आयुवन लंजा के पास आया एंड उसके लेग्स को हक कर लिया। उसने कहा, रिच गग्गा। तभी विंग ने कहा, आयुवन, उन्हें ज़्यादा परेशान मत करना। ये बोल के विंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा, मैं मेरे न्यू इन्वेंशन पर काम करने जा रहा हूँ कुछ टाइम के लिए, तब तक तुम यहाँ पर ही रहो इनके साथ। ये बोल के वो वहाँ से चला गया। लंजा भी आयुवन को लेकर ग्रैनी के पास चला गया। ग्रैनी, जो कि मैट बना रहे थे। लंजा उनके पास जाकर बैठ गया। वो भी ग्रैनी के साथ काम करने लगा। ग्रैनी ने बहुत मना किया, बट लंजा नहीं सुना। दिन लंजा ने ग्रैनी से पूछा विंग के बारे में। तभी ग्रैनी ने कहा कि उसे विंग के बारे में ज़्यादा तो कुछ नहीं पता, बट विंग ने उन लोगों का जान बचाया है एंड उनको बचाने के लिए विंग ने सब कुछ खो दिया है, सब कुछ। तभी लंजा को याद आया कि जिस दिन उसने एंड विंग ने एक साथ माउंटेन में प्रॉमिस किया था कि वो लोग सबको हेल्प करेंगे। लंजा को उस दिन की याद आ रही थी। तभी ग्रैनी ने कहा, ओएगोंगसा बहुत ही लकी है क्योंकि आप उसके साथ हैं हैंगवांगजुन। ये बोलकर ग्रैनी ने स्माइल किया। लंजा ने कहा, दिल लंजा मनी मन में कह रहा था कि वो भी लकी है कि विंग उसके साथ है। दिन कुछ समय बाद लंजा केव के अंदर गया एंड उसने देखा कि आसपास बहुत सारे पेपर्स बिखरे हुए हैं एंड विंग काम कर रहा है। लंजा ने कहा, विंग। लंजा को देखकर विंग चौंक गया। उसने कहा, लंजा। देन विंग ने आसपास देखा और कहा, सॉरी फॉर द मेस, मेरा बिल्कुल ध्यान ही नहीं था। ये बोल के विंग सारे पेपर्स को कलेक्ट करने लगा। लंजा भी विंग को हेल्प करने लगा। उसने कहा, कोई बात नहीं। उनका काम हो जाने के बाद विंग ने कहा, तो तुम क्या कर रहे थे लंजा? लंजा ने कहा, मैं मैट बना रहा था ग्रैनी के साथ। विंग, क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पेपर्स है? मैं एक लेटर लिखना चाहता हूँ। आई नो कि भाई मेरे लिए परेशान है, इसलिए। विंग ने कहा, ऑफ कोर्स लंजा। ये बोल के विंग ने लंजा को पेपर एंड इंक दिया। उसने कहा, मैं बहुत टाइम से यहाँ पर हूँ, तो मैं बाहर जा रहा हूँ थोड़ा टहलने के लिए। तब तक तुम अपना काम करो एंड मैं देखता हूँ कि बाकी सब क्या कर रहे हैं। दिन शाम को हम तुम्हारे लेटर को सेंड करने के लिए टाउन पे जाएंगे, ओके? एंड देन वहाँ पर हम तुम्हारे पैसों से कुछ फूड्स भी खरीदेंगे। ये बोल के विंग ने चीज़ किया। देन विंग वहाँ से चला गया। जब विंग जा रहा था तब लंजा ने देखा कि विंग ने उसका पॉडेड रिबन उसके खुद के पोनीटेल पे टाई किया है। ये देख के लंजा का हार्ट बीट फास्ट हो गया। उसके फेस पे स्माइल ही आ गई। देन लंजा ने चिट्ठी लिखना स्टार्ट किया। उसने जेबोचुन को सब कुछ बताया कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है एंड कौन कौन है।
उसने बताया कि यहाँ पर सिर्फ वेन डॉक्टर्स, रिफ्यूजीज, जोसेफ बिल्डर्स एंड फार्मर्स है, एंड यहाँ पर कुछ बच्चे भी हैं, ये लोग डेंजरस नहीं हैं। एंड लंजा विंग को हेल्प कर रहा है एंड वो उसे हेल्प भी करेगा। लंजा ने वेनिंग के बारे में भी लिखा। सब कुछ लिखने के बाद लंजा ने लिखा, भाई मैं विंग के साथ रहूँगा, उसे हेल्प करूँगा, उसे सेफ, हेल्दी एंड हैप्पी रखूँगा। आई होप आप एंड अंकल समझेंगे। एंड मैं एक और बोल्ड सजेशन देना चाहता हूँ, हम एक ऑल्टरनेटिव काम भी कर सकते हैं। अगर आप इन रिफ्यूजीज़ को एज अ लर्न डिसिपल एक्सेप्ट करेंगे तो काम हो जाएगा। वो लोग कल्टिवेट नहीं कर सकते, बट वो लोग हमारे सिक में फार्मिंग कर सकते हैं, एंड गुसू के जो पार्ट्स डिस्ट्रॉयड हो गए हैं वो उन्हें रिबिल्ड भी कर सकते हैं। एंड वेंचिंग वो बहुत ही अच्छी डॉक्टर है, वो भी बहुत ही काम पे आ सकती है। एंड वेनिंग भी बहुत कुछ कर सकता है। इनफैक्ट अगर वो फिर से स्टडी करेगा तो वेनिंग भी बहुत कुछ बन सकता है। एंड यहाँ पर एक बच्चा भी है, वेन युआन, जिसका गोल्डन कोड धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। अगर हम उसे ऑफिशियल डिसिपल एक्सेप्ट करेंगे तो वो भी कुछ बन सकता है। भाई मुझे पता है कि आप एंड अंकल वॉरिड है कि मैं अपने पापा को फॉलो करूँगा, बट मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं विंग को नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे हर तरीके से हेल्प करना चाहता हूँ, एंड मैं विंग को अपने साथ गुसू में वापस लेके जाना चाहता हूँ। मैं आपके रिस्पॉन्स का वेट करूँगा, लांगवांग जी। ये बोल के लंजा ने डीप ब्रेथ लिया एंड राइटिंग फिनिश किया। देन लंजा जब विंग को ढूंढते हुए बाहर आया, उसने देखा कि विंग आयुआन को रेडिश की तरह प्लांट कर रहा है, एंड आयुआन के सारे कपड़े मैले हो गए हैं। जैसे ही लंजा वहाँ पर आया, आयुआन ने कहा, रिज गग्गा। एंड तभी विंग ने लंजा को नोटिस किया। विंग ने कहा, हे लंजा। ये बोल के विंग ने स्माइल किया, एंड विंग की स्माइल देख के लंजा का सारा टेंशन, वॉरीनेस एंड एंजाइटी दूर हो गया। विंग ने कहा, तुम्हें पता है लंजा, आयुआन को सिबलिंग्स चाहिए। ये बोल के विंग हंसने लगा, एंड तभी वहाँ पर वेंचिंग आया। वेंचिंग ने कहा, वुई वुशियान, तुमने आयुआन के सारे कपड़े मैले कर दिए। देन कुछ टाइम के लिए वेंचिंग एंड विंग के बीच में नोकझोंक चला। देन फाइनली वेंचिंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा, अब ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। लंजा ने कहा, विंग कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी वेंचिंग ने कहा, बिलीव मी, तुम सरप्राइज्ड हो जाओगे। ये बोल के वेंचिंग आयुआन को लेकर वहाँ से चला गया। लंजा ने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग। विंग ने नर्वसली हंसा और कहा, हाँ लंजा बोलो। तो लंजा ने कहा, मैंने लेटर लिख दिया है, तो क्या हम आज रात को टाउन पे जा सकते हैं? एंड वापस आते टाइम हम कुछ चीज़ें भी लेकर आएंगे यहाँ के लिए। विंग ने कहा, हाँ गुड आइडिया लंजा, एंड मैं युआन के लिए कुछ क्लोथ्स भी लेकर आऊँगा, ठीक है? लंजा ने कहा, हेलो एवरीवन। तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको, ज़ेबोजुन सबको एक्सेप्ट करेंगे? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।